नमस्कार दोस्तों, जय भारत में आपका स्वागत है। भारत में वक्फ बिल में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। सब लोग खुश हैं। एक संविधान के तहत ये सुधार हुआ है। सरकार अपनी दलील दे रही है कि इसमें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों का फ़ायदा है। गरीब मुसलमानों को रोज़गार मिलेगा, गरीब मुसलमानों को घर मिलेगा, गरीब मुसलमानों को जो जब्त की हुई संपत्ति उनकी वक्फ बोर्ड माफिया ने की है वो उनको वापस मिलेगी। उधर पाकिस्तानी अलग ही लीग पे चल रहे हैं। वो कुछ भी बात हो इंडिया में हो, वो रिएक्शन उनकी रिएक्शन ज़रूर आती है। वो रिएक्शन ऐसी होती है कि उनका माइंडसेट ही अलग है। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि भारत में जो हो रहा है वो एक संवैधानिक तरीके से हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार, वो इनको कभी दिखाई नहीं देता। ये बोलते हैं मेजोरिटी इंडिया में हिंदुओं की, तो हिंदुओं के पक्ष में होंगे। क्या आपने ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में क्या है, मेजोरिटी है, वहाँ लड़कियाँ उठा लेते हैं, वहाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इतना प्रताड़ित किया जाता है कि इतने परसेंट हिंदू थे, इतने परसेंट रह गए हैं। ये नहीं देखते हैं कुछ भी। चलो देखते हैं इनका रिएक्शन। मोहम्मद शुएब, आप मोहम्मद सुभान, आप अली हैदर, अली रजा। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं होम डिकोर का काम, और आप क्या करते हैं? बिजनेस है छोटा सा स्टील का, जबरदस्त बिजनेस करते हैं आप। बिजनेस कर। अच्छी बात है। और आप क्या करते हैं? ठीक है, मुझे बताएं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सब सुन लीजिएगा, फिर अपनी अपनी ओपिनियन इसके ऊपर दीजिएगा। इंडिया के मुसलमानों के हवाले से आए दिन हम खबर सुनते रहते हैं, जो हमारे मीडिया पे आती है। कभी आता है जुल्म हो गया, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। अभी ये खबर ये आ रही है कि इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है, जैसे यहाँ पे महकमा औकाफ होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है। इधर तो खैर है ही मेजोरिटी मुसलमान है ना, लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हाँ। हर किसी को अपनी इबादत का हक है। ठीक है, देखिए, बिल्कुल कभी है। मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को हाँ। इबादत से नहीं रोका। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देखना, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का हक है। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं। हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करते। और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, देखिए, अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर गलत किया फिर हम उस गलत करेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं उन्हें पता है गलत है कि सही हाँ, है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, हाँ, कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ ये लिखा। चीज जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? या हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत देने के लिए। हाँ, हाँ। मैं रियल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छा। आवाम की राय को और सोशल मीडिया आगे के थ्रू लेकर आते हैं। लोगों के तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ताकि आवाम की राय और लोगों तक पहुंचे और अपना राय देने का हक भी लोगों को हासिल है। ठीक है। जो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसका आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी अच्छा, अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर एक दो काम अच्छे नहीं थे हुए, जो बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं, जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो इंडिया में इस टाइम रेट है ना हाँ, हाँ। गुर्बत का, ठीक वो है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं, इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है। लेकिन IMF की ये रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करें मुसलमान कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं इस टाइम मुसलमानों की। ठीक है, नहीं उनकी जो जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए, वहाँ पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, अच्छा, इंडिया की है। जैसे ठीक है। UAE में लगा ले, उनकी
लुलु मार्केट है। हाँ लुलु मार्केट है। और मुझे लगता है आपने दुबई वगैरह या यूएई का विजिट किया है। मैं मुझे रहा के- चले मुझे यही बता दें, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, जी, जी। पाकिस्तानी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जाहिर बात है मेरा भी विजिट रहा है, तो वो वहाँ पे कैसे मिल के रहते हैं? या वहाँ पे भी यही होता नहीं जी ये हिंदू है ये मुसलमान नहीं है? नहीं नहीं, मैंने मुसलमानों के साथ भी काम किया, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया, नेपाली के साथ काम हिंदुओं के किया साथ है। भी किया है। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो हमें यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि बात बोला क्या, जो अगर मोदी 3 दफा बना है ना प्राइम मिनिस्टर, हाँ। उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है ना। कोई काम अगर है। चाय का ठेला मतलब उन्होंने लगाया रेलवे स्टेशन के करीब, हाँ। यहाँ तक आया कि स्ट्रेटेजी के थ्रू आया ना, जैसे हम इंडियन मूवीज में देखा है, तमिल फिल्म में देखते हैं, वैसे उन्होंने रियल करके दिखाया है अच्छा कि ठीक, मसलन के बंदा मेहनत जरूर की और आगे आया। आ गया, जैसे ब्लैक किया व्हाइट किया, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान का हाँ। वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान, ठीक है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, अभी तो चलो शहबाज वो शरीफ एक्स है। हो गए हैं अब, हाँ ठीक है। उन्होंने किया तो ये आगे भी उनका आया। है ना निजाम, बाकी जैसे आउट ऑफ कंट्री की बात है, हाँ जैसे नेपाल के लड़के हो गए, इंडिया के लड़के हो गए, श्रीलंका के मैंने साथ भी काम किया, वो बहुत अच्छे हैं। मुसलमानों के साथ, ठीक चाइनीज के साथ मैंने काम किया, ठीक है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो जैसे वैसे अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए मुसलमानों की, उनके साथ भी अच्छे हैं। जो अच्छा। इंडिया का एक्टर था, उन्होंने रमजान में एक रोजा भी इफ्तार करवाया। हाँ ये मतलब मेरे ख्याल से वो तमिल मूवीज का हीरो है, कोई बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई वीडियो हाँ जी। जी बिल्कुल, वो उम्रा करने भी गया है ठीक है, शायद। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम मिल के ही रहते हैं। देखें भाई, बात असल में पता क्या, जो पब्लिक है ना वहाँ की, हाँ वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू को। मैंने तकरीबन 35-36 मुल्क के लोगों को देखा हुआ है। ठीक है, आपका भी दुबई का विजिट दुबई का मैंने काफी उधर इंडियंस के यूरोप साथ- का विजिट अच्छा। किया हुआ है, सारा टर्की का विजिट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ हर किस्म के लोग देखें, कोई भी ऐसा, ये यूनान हो गया, इटली, ये सारे मुल्क जो है ना, ये आपको पता है कि टोटल जो है ना ईसाई हैं। ठीक है, लेकिन मुसलमान को वहाँ भी इजाजत है अपनी इबादत की। ठीक। उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक इजाजत दी है कि हमारे चर्च में आओ, जो हमारी ये बनी हुई हैं मूर्तियाँ, इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी। लेकिन ये जो इंडिया में अभी हो रहा है ना कि इबादत पे पाबंदी, ये गलत है। नहीं इबादत पे तो पाबंदी इंडिया पे कहीं पे भी नहीं मेरे ख्याल कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पे उन्होंने नमाज बंद कर दी है। ये मीडिया पे आ रहा है, मैं रोड के ऊपर वो भी कह रहे हैं, तो देखें। हाँ मेरी बात सुने, अगर कोई भी मस्जिद है, एक मस्जिद है उसमें 200 आदमी की स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे 500 आदमी आ जाएगा, उन्होंने फिर रोड पे जाना है। ठीक है, ये एक या बात तो है। वहाँ की हुकूमत इतनी उनको जगह दे ना कि वो इतनी बड़ी मस्जिद बनाए जिसमें 500-1000 बंदे की स्पेस हो। ठीक है, और इससे एक बात ये भी निकलती है वैसे कि भाई जो 200 बंदे की स्पेस वाली मस्जिद है उस पे 500 बंदे जब मुसलमान आते हैं, इसका मतलब है कि वो बाकी के जो 300 है ना, वो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए तो वो मस्जिद कभी रोड पे नमाज पढ़ने का वो नहीं होता ना माहौल। जी ऐसी बात है। ठीक है, चले मेरी जी। बात सुने, देखें मुसलमान, ये पाकिस्तान है ना, हाँ ये तकरीबन ज्यादा अक्सरियत जो है मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये अभी 500 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, इधर जितने भी, देख लें। हाँ नमाज पढ़ने सिर्फ 5 बंदे जाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और ईद के दिन ईद के दिन 500 का 500 जाएगा। साल दिन बाद हम वो एक नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, ठीक और है ना? फिर वो बाकी जो 365 दिन 64 दिन बचते हैं ना, हाँ। वो किसी को नहीं याद होता। ठीक हो गया कि ईद- नमाज भी पढ़नी नमाज है भाई, भी- हम मुसलमान हैं। और यही अगर 500 के 500 डेली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। नमाज पढ़ने जाएं, फिर मस्जिदें भी बड़ी बनेगी कि भाई यार इतने लोग इबादत के लिए आ रहे हैं, मस्जिदें बड़ी बने, तो इसमें इसका मतलब है मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं है कि नमाज तो फिर डेली पढ़े ना, मजा तो फिर है। मेरी बात सुने, आप ये हिस्ट्री मुसलमानों की पढ़े, मुसलमानों का क्या स्टेटस था, अब क्या हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ 500 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ठीक है। 3 बड़े आजमों पे उन्होंने हुकूमत की है। और आज देख लें मुसलमान, ठीक है, पूरे ये पाकिस्तान है ना, ये अपनी मर्जी से कोई भी इधर फैसला नहीं कर सकता। अच्छा ठीक हो ये गया। वो लिख के देते हैं सारा कुछ, आगे ये फैसला वो ही फैसला करते हैं, लेकिन नाम इनका होता है। ठीक हो गया, डिसीजन कहीं और से हाँ। करते हैं। ये देखें, आपके सामने जिंदा मिसाल है इमरान खान। ठीक है, जिंदा मिसाल है। चलें टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आपने मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट किया, वहाँ पे आपने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों से मिले। इंडियंस की सोच, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका मतलब लाइक आपके साथ जब इंडियन मिला तो आपको क्या फील हुआ कि यार ये हमसे क्या चेंज है?
मैं देखें आपको बताता हूँ, मैं ना टर्की में जहाँ हमारी रहाइश थी ना होटल में, जी वहाँ एक रूम था हमारे पास मुसलमान जो पाकिस्तानी लोग थे, एक रूम था इंडियन के पास। उनमें से एक लड़का मुसलमान था, एक हिंदू था। ठीक है। हम लोग खाना इकट्ठे खाते थे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। एक वो जो हिंदू है ना, वो ये मीट वगैरह नहीं थे खाते। ठीक है, बिल्कुल नहीं खाते। वो जब हम लोग मीट बनाते थे वो हमसे ज्यादा खाना खाता। ठीक है। बाकी जो दो इंडियन थे ना, एक मुसलमान और एक हिंदू, हाँ। वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, ताकि इकट्ठे सोते हैं, खाते भी तभी इकट्ठे हैं। वो जो हिंदू है वो हमारे साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाता है। ठीक हो गया, यानी ये आपका कहने का मतलब है, ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक मुसलमान था और एक हिंदू था, दोनों है इंडियन थे। हाँ जी। और वो आपस में इस तरह ही रहते थे जैसे हिंदुस्तानी इंडियन है, और ये नहीं सोचते थे कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ। मैं भैया आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो अवाम है ना, ये एक है। ठीक है, इनमें वो ये नहीं है। या इंडिया में देख लें कहीं भी अवाम आपस में मुसलमान हिंदू की कोई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, ये एक कहीं पे अगर होते भी हैं तो वो तो इधर हमारे आपस में हमारे मुसलमान पे हो जाए। देखें हमारे नबी पाक ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दस्तों गिरेबान ना हो। ठीक है। लेकिन इधर आप देख लें, अभी ये पार्क का घूमे एक दफा, आपको पता चल कोई ना कोई तो लड़ाई होगी। कोई भी न्यूज चैनल है ना, वो आधी खबर चलाएगा, या मुसलमान की गलती बता देगा या हिंदू की, दोनों में से दोनों की गलती नहीं बताएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों के दिल में नफरत पैदा होती है कि भाई वो वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है। अगर ये देखें, अफगानिस्तान मुसलमान है ना, जी बिल्कुल मुसलमान कंट्री है, वहाँ पे सारे मुसलमान, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है कि जितने अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ है ना, अच्छा हाँ जी, ठीक है। वो इतना खिलाफ, ये आज से कुछ 10-15 साल पहले जब परवेज मुशर्रफ ने अपने हवाई अड्डे दिए, तब हाँ, से ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल हमारे दुश्मन, तकरीबन हमारे दुश्मन। इंडियन हमारे से ज्यादा वो नफरत करते हैं या इंडियन बांग्लादेश जो बंगाली लोग हैं ना, वो उनका अफगानियों के साथ बड़ा मिल के बैठते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, कौन, इंडियन या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान वाले, अभी हत्ता के मुसलमान हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि हमारे साथ ज्यादा बैठना। ठीक है, लेकिन वही बात है, वो कहते हैं कि आपने हमारे इधर अटैक, वो जो ये मुशर्रफ बस दौर ये जो है। आप ही बता रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों में आपस में सलूक इत्तेफाक नहीं है, फिर कोई भी ईसाई, यहूदी, हिंदू, कोई भी हम मुसलमानों पे अटैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने अफगानिस्तान की बात की है ना कि भाई उन्हें ये गुस्सा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं ना कि हमने इतना उन्हें पनाह भी दी, इतने महाजर अफगान इधर आए, हम उन्होंने बिजनेस भी मेरी तो किया ना, बात ये भी तो देखें, देखें। वो आपने एक मिसाल सुनी हुई है ना कि बच्चे को जितना मर्जी हंसाए ना, वो किसी को नहीं दिखता, रुलाए उसे तो सबको नजर आता है कि ये बच्चे को शोर रुला। मचाता है ना फिर हाँ बच्चा। जी। ठीक हो आपको गया। बात समझ आ गई है ना? ठीक है। उनको वो याद नहीं है जो हमने अच्छा किया हो। इंडिया से कोई दोस्त हो आपका, वहाँ पे कोई मतलब दुबई में या कहीं पे भी बना हो, आपको याद रहा होगा यार वो बंदा बड़ा अच्छा था। मैंने इंडियन में देखे, जो इंडियन पंजाबी है ना, वो मेरे काफी दोस्त हैं उधर यूनान में, मैं उनके साथ तकरीबन काम 2-3 किया। साल रहा हूँ। ठीक हो गया। बड़े अच्छे हैं, उनके घर में हम लोग जाते थे खाना खाते, वो हमारे घर में आके खाना खाते, इकट्ठे बैठना। वो उधर एक दुकान थी इंडियन की, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसके बेटा, वो सारे मेरे ऐसे थे जैसे दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर हाँ या जी। ऐसे तो बहन मैं भाई उनके पास जाके बैठता, खाना पीना जो वो अपने घर से लाते थे मेरे साथ खाते बैठ थे। के खाते। ठीक हो गया। वो पाकिस्तान के बारे में, जैसे हम अभी इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं कि उधर के मुसलमान, उधर के हिंदू, उधर के ये, वो पाकिस्तान के बारे में क्या डिस्कशन या क्या बातचीत करते हैं, क्या सोच रखते हैं? मैं आपको जो हमारे सामने वो बात करते हैं ना, हाँ। वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान और ये जो पंजाब है ना, एक वो इंडिया वाला पंजाब, दूसरा ही, वो कहते हैं ये एक ही है। ठीक है, चढ़ता पंजाब और लहंदा पंजाब एक ही है ये। ठीक है। वो पंजाबी तो ऐसे भाइयों की तरह रहते हैं। ठीक है, और वैसे लेकिन ओवरऑल ओवरऑल जो हिंदू लोग हैं ना, हाँ। वो भी हमसे मिलते हैं नॉर्मल, जैसे हम मेरे साथ अभी मिले हैं, ठीक है। 5 मिनट बैठे हैं, एक दोस्ताना माहौल बन गया। बिल्कुल ऐसे ही उनका भी ऐसे ही है। ये चीज है, यानी कि अगर हम आपस में मिले जुलेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे ही किसी ना किसी तरीके से, तो रिलेशंस बेहतर होने के चांसेस हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे लेट्स सपोज कोई यहाँ पे बैठ के ये कह देता है कि उधर मुसलमानों पे जुल्म, या कोई बैठ के ये कह देता है कि बात ये होती है कि कुछ एरियाज की मसाजिद के बाहर रोड के ऊपर नमाज पढ़ने से पाबंदी है, लेकिन इधर पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल जाएगी कि भाई इंडिया में इबादत पे ही पाबंदी लगा दी है। ये नहीं ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ। अगर उन्होंने मसलन कोई चीज, कोई
पाबंदी लगाई या है, नया कानून बनाया बिल्कुल है। नया कानून बनाया उन्होंने, बस जैसे पार्लियामेंट में नशिस्तें होती हैं ठीक है, मुस्लिम कंट्री, हर कंट्री में नशिस्तें होती हाँ, हैं, तो ठीक है। उन्होंने मतलब जैसे कानून बनाया होगा, तो वो वोटिंग पास की- वोटिंग की होगी। बिल्कुल 288 वोट ये लोकसभा में वोटिंग हुई थी हाँ, उनके, लोकसभा में। और वहां पे 288 वोट मिले कि हाँ भाई ठीक है चेंजिंग्स होनी चाहिए ये वक्फ बोर्ड में, ठीक है। और 222 या 232 के करीब वोट मिले जिन्होंने कहा कि मुखालफत की। इसका मतलब वोटिंग हुई, वोट वो जीते, तो फिर ही ये चेंजिंग्स हुई। ऐसे ऐसे आइन में फिर तरमीम हुई है। ठीक हो तो गया। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है, मतलब उन्होंने ठीक है, मैनेज किया बेहतर तरीके से, अच्छा आपका ये किया है, कहने मैं का उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो ठीक हो गया। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी मैसेज? पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं हमारे चैनल को, आप कोई इंडियंस को मैसेज देना चाहें मोहब्बत वाला, या कोई भी बात करना चाहें? देखें, हमारे नबी पाक ने फरमाया मुस्लिम है गैर मुस्लिम है वो हमारा भाई है। तो- हम लोग मुसलमान अगर उनसे नफरत करेंगे तो वो कैसे उनको पता चलेगा कि मुसलमान अच्छे हैं? हाँ। इनके नबी पाक इस तरह जिंदगी गुजार के गए हैं। हाँ ठीक है, ये अगर हम लोग उनसे नफरत करें, हमारा तो काम है उनसे मोहब्बत से पेश आए ताकि वो हमसे इंस्पायर हो के हमारे मजहब में आए। अच्छा, ये मुसलमान है, इनका बोलने का लहजा, इनका बात करने का अंदाज ये अच्छा है। जो डील करते हैं हाँ या जी, जो बात बिल्कुल। करते हैं उस पर कायम रहते हाँ हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में है, जो जुबान करो उस पर पूरा उतरो। ठीक है। अगर हम लोग वो हिंदू लोगों के सामने इस तरह बोलेंगे फिर तो उनको हमारे मजहब से नफरत होगी ना। हमें चाहिए कि उनके साथ ऐसा पेश आए कि उनका दिल खुश हो कि यार ये मुसलमान अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया, और आपस में एक अच्छा मैसेज भी जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं।